यदि आप भी बिहार बोर्ड से इंटरमीडिएट सत्र 2025 से 27 में नामांकन लिए हैं, मतलब कि आपका 11th में अभी वर्तमान में नामांकन हुआ है यूएफएस के थ्रू, जो अभी कुछ दिन पहले नामांकन की प्रक्रिया चल रहा था, तो आप जानते हैं 11th में ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है 12 बोर्ड एग्जाम के लिए। मतलब कि आप अभी 11th में आपका नामांकन हुआ है, लेकिन आपका इंटर बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हो चुका है। 10/9 से ही रजिस्ट्रेशन हो रहा है, 24/9 तक लास्ट डेट है। इस निर्धारित समयावधि में आपको अपना रजिस्ट्रेशन करा लेना है। देखिए, जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है ना, काफी सही से भरना जरूरी होता है, क्योंकि पहला प्रूफ होता है जो बताएगा आप इस विषय से सम्मिलित होने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आप ये भी आप जानते हैं स्वतंत्रता है कि इसमें आप संकाय नहीं बदल सकते, मतलब साइंस से कॉमर्स या कॉमर्स से आर्ट्स में नहीं जा सकते, लेकिन उस संकाय में जो विषय चाहे वो भर के बदल सकते हैं। तो ये सभी काम कैसे करना है, पूरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो आपके विद्यालय में जाएंगे जो मिलेगा, उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में कहाँ पे क्या जानकारी भरना है ये समझना काफी जरूरी हो जाता है, क्योंकि उसी रूप में आप जानकारी भरेंगे तो ये आपका अभी रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो विद्यार्थी सही सही भर दिए, तो आगे आने वाले आपके एग्जाम में, मतलब कि जो भी आपका इंटर का एग्जाम होगा 2027 तक, जो डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड आएगा, ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड, तो उसमें किसी भी तरह की त्रुटि नहीं रहेगा, कहीं पे भी आपको सुधार नहीं कराना होगा। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म प्राइवेट कोटि के परीक्षार्थियों के लिए अलग जारी किया और नियमित कोटि के परीक्षार्थियों के लिए अलग जारी किया गया। मैं दोनों फॉर्म जो मिल रहा है विद्यालय में, मैं आपको लाइव भर के सिखाऊंगा, ऐसे ही आपको फॉर्म वगैरह अपना भर लेना है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, 10 से ही शुरू हो चुका है। अच्छा, भरने की प्रक्रिया क्या है, तो आपको पहले अपने विद्यालय में जाना होगा, वहां से रजिस्ट्रेशन फॉर्म प्राप्त करना होगा, और फिर जिस रूप में मैं बता रहा हूं उस तरह भर के विद्यालय को दे देना है, तो वो लोग उसको वहां से ऑनलाइन माध्यम से भरेंगे। मतलब आपको ऑफलाइन मोड में ही जाकर फॉर्म वगैरह भरना होगा। यहाँ पे पूरा डिटेल है, लेकिन मैं आगे आपको बताऊंगा किस रूप में फॉर्म भरना है। बट विद्यालय में जाइएगा, फी वगैरह की चर्चा, कितना फी लग रहा है, ये सभी मैं डिटेल में आपको वीडियो पहले अपलोड कर दिया हूं। तो जब ये वीडियो खत्म होगा, अगर पूरा जानकारी चाहते हैं फी वगैरह की सभी चीजें, तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके भी देख सकते हैं, या आप जब वीडियो अंत होगा तो स्क्रीन पे आएगा, तो पूरा नोटिफिकेशन ये समझ लीजिएगा ध्यान से। ठीक है, अभी हम लोग सिर्फ फॉर्म भरना सीख रहे हैं, तो चलिए एक विद्यार्थी का मैं फॉर्म भर के आपको लाइव सिखा दे रहा हूं। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, इंटरमीडिएट सत्र 2025 से 27 के लिए दो तरह का फॉर्म जारी किया गया है। एक आपके प्राइवेट कोटि के परीक्षार्थियों के लिए है, तो उनका कोई भी चीजें प्रिंटेड नहीं है। ठीक है, उनका सभी चीज देखिए यहाँ पे उनका प्रिंटेड आपको कराना, सभी चीज आपको भरना है। और एक जारी किया गया है जो नियमित कोटि के परीक्षार्थी, उनका सभी चीजें प्रिंटेड है, जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। तो दोनों में फॉर्म भरना आपको सिखाऊंगा, ध्यान से देखिएगा। देखिए, जो विद्यार्थी स्वतंत्र कोटि के हैं वो जल्दी से समझ लेंगे, तो उनको यहाँ पे बस आपका कलर फोटोग्राफ अपना चिपका देना और यहाँ पे आपको सिग्नेचर कर देना है। यहाँ पे प्राइवेट में टिक कीजिए, यहाँ पे कॉलेज का कोड, यहाँ पे स्कूल का नाम भर दीजिएगा। अगर आप RID कार्ड होगा तो भरिएगा, नहीं होगा तो खाली छोड़ दीजिएगा। इसमें सब डिवीजन का नाम, इसमें डिस्ट्रिक्ट का नाम, इसमें आपको अपना नाम भरना है। ध्यान से यहाँ पे देख लीजिएगा। यहीं पे नीचे की तरफ हम लोग बढ़े तो यहाँ पे आपको अपना स्टूडेंट का नाम हिंदी में अपना नाम भर देना है, और यहाँ पे अपना इंग्लिश में, और यहाँ पे आपके माताजी का नाम भरना है। यहाँ पे माताजी का नाम हिंदी में, यहाँ पे पिताजी का नाम, और यहाँ पे पिताजी का नाम हिंदी में। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको भरना है, और यहाँ पे क्लास 10th किस बोर्ड से पास किए थे, वहाँ पे क्या रोल नंबर, रोल कोड था, पासिंग ईयर क्या था। तो ये सभी डिटेल जो 13 तक आप देख रहे हैं, ये सिर्फ प्राइवेट कोटि के परीक्षार्थी भरेंगे, जिनको प्राइवेट कोटि से जिनका नामांकन हुआ है। अब यहाँ से ध्यान से समझिएगा, यहाँ से सबके लिए सेम फॉर्म आया है। ठीक है, जो यहाँ से आप देख रहे हैं ये सबके लिए फॉर्म है सेम। तो आगे क्या भरना है, तो सबके लिए सेम है। तो चलिए मैं बता दे रहा हूं। और जो विद्यार्थी नियमित कोटि से नामांकन लिए हैं, तो उनका देखिए यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म इस रूप में जारी हुआ है, और यहाँ पे आपका फैकल्टी रहेगा साइंस आर्ट कॉमर्स जिससे आप नामांकन लिए हैं वो। यहाँ पे सत्र आपका 2025 से 27 रहेगा, और इसमें स्पष्ट किया गया कि 1 से 16 तक की जानकारी आपका पहले से भरा गया है। जो जानकारी मतलब प्राइवेट कोटि के परीक्षार्थी भर रहे थे, आपको नहीं भरना है। आप जाएंगे आपको इस रूप में फॉर्म मिलेगा, और इसमें कुछ भी जानकारी नहीं भरना है। देखिए यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि कुछ भी आपको नहीं लिखना है, यहाँ पे स्पष्ट किया गया है। अब यहीं पे आप नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए मैं मिटा दिया हूं, लेकिन आपका यहाँ पे फोटो रहना चाहिए स्पष्ट। यहाँ पे UFSS पे जो आवेदन करते इसमें आपको कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म का नंबर मिला होगा वो रहेगा, कैटेगरी आपका रेगुलर रहेगा, कॉलेज का कोड आपका, ये सभी चीज छापा रहेगा, कुछ नहीं भरना है, सिर्फ मिला लेना है। डिस्ट्रिक्ट आपका नाम, आपके माताजी का नाम, पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, मैट्रिक आप कहाँ से पास किए थे, सभी चीज आपका पूरा यहाँ पे देख लीजिए, हर एक चीज प्री प्रिंटेड रहेगा। बस यहाँ पे फोटो के नीचे सिग्नेचर कर दीजिएगा, बस काम खत्म। ठीक है, तो आपको इतना में देखिए कितना आसान हो गया, कुछ जानकारी भरना ही नहीं है, सिर्फ मिला लेना है कि यहाँ पे सभी चीज आपका सही सही शो कर रहा है कि नहीं। अब यहाँ से आपको अपना जानकारी भरना है 17 से लेकर 33 तक। तो 17 नंबर में ध्यान से आपको देखिएगा क्या लिखा है,
कह रहा है कि इसमें आधार नंबर भरिए, तो मेक श्योर सबके पास अपना अपना आधार कार्ड संख्या होगा, तो आधार नंबर भर दीजिएगा। ठीक है, यहीं पे विद्यार्थी सबसे अधिक गलती करते हैं। और आधार नंबर जो विद्यार्थी 17 पे भर देंगे वो 18 पर सिग्नेचर नहीं करेंगे। क्लियर समझिएगा, विद्यार्थी गलती यहाँ पे करते हैं कि यहाँ पे आधार नंबर भी भर देते हैं, यहाँ पे सिग्नेचर भी कर देते हैं, जबकि यहाँ पे पढ़िएगा स्पष्ट रूप से लिखा गया कि 18 उन्हीं के लिए है जो यहाँ पे आधार नंबर नहीं भर रहे हैं, तो वो घोषणा कर रहे हैं सिग्नेचर करके कि मैं शपथ ले रहे हैं कि मेरा आधार नंबर अभी तक बना ही नहीं है, इसी कारण से मैं नहीं भर रहा हूं। अगर आगे ऐसा गलती करता हूं कि मतलब कि मान लीजिए मेरा आधार नंबर बना था, मैंने बोर्ड से छुपा लिया, तो आगे मेरी जो भी रजिस्ट्रेशन है रद्द कर दिया जाएगा। अब सोचिए कोई विद्यार्थी आधार नंबर भी भर दिया और घोषणा भी कर दिया, दोनों, तो दोनों चीजें एक साथ हो सकता है? नहीं। तो यहां तक आपने क्लियर समझा कि यहां तक 16 नंबर तक तो कुछ भी नहीं भरना है, ये सभी चीज आपका पहले से भरा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे 17 नंबर से सारा कहानी शुरू हो रहा है, तो 17 नंबर में क्या भरना है आपको, ध्यान से समझिएगा, आधार नंबर भर देना है। 18 नंबर में क्या करना है सर, तो यहाँ पे सिग्नेचर नहीं करना है। जैसे देखिए इस फॉर्म में सिग्नेचर किया गया, नहीं किया गया। यहाँ पे आधार नंबर भरा गया था, मैंने मिटाया है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए आपको अपना एरिया चुनना है कि शहरी क्षेत्र के होंगे, नगर पंचायत वगैरह से आते होंगे तो अर्बन पे टिक कीजिएगा, ग्रामीण क्षेत्र के होंगे तो रूरल पे टिक कर दीजिएगा। इस तरह यहाँ पे सब डिवीजन आपको लिख देना है, यहाँ पे मोबाइल नंबर भर दीजिएगा, यहाँ पे ईमेल आईडी, यहाँ पे अपना नाम हिंदी में, यहाँ पे अपने माताजी का नाम हिंदी में, अपने पिताजी का नाम हिंदी में भर दीजिएगा। यहाँ पे एड्रेस में देखिए विलेज और पीएस ये सभी चीजें आ जाना चाहिए, मतलब विलेज आना चाहिए, थाना आना चाहिए, वार्ड नंबर, जितना चीज एडजस्ट हो जाए उतना ही लिखना है। अच्छा, यहाँ पे मैरिड स्टेटस, शादीशुदा होंगे तो मैरिड में टिक करेंगे, और विवाहित होंगे तो अनमैरिड में टिक कीजिएगा। अच्छा, सिर्फ टिक करने से नहीं होगा, जहां पे आप इसमें टिक करेंगे ना, जैसे मान लीजिए देखिए इस विद्यार्थी का भरा गया तो अनमैरिड में इसने टिक किया, तो यहाँ पे आपको लिखना होगा। अगर मैरिड में आप टिक करें तो इसमें मैरिड लिखिएगा, ये बड़ा बड़ा स्पेलिंग। अगर अनमैरिड में टिक करें तो इस तरह अनमैरिड लिख दीजिएगा। देख लीजिए यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर भर दीजिएगा, ये ऑप्शनल है लेकिन भर दीजिएगा। यहाँ पे आईएफएससी कोड भर दीजिएगा, ये सभी बैंक पासबुक पे मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको अपना बैंक का नाम भर देना है, किस बैंक में खाता है। यहाँ पे दो कोई चिन्ह बताना है, जैसे कहीं पे तीर वगैरह होगा तो वो भर दीजिएगा, या कहीं पे कुछ कट मार्क्स होगा तो वो भर दीजिएगा। तो हो गया, देखिए कितना आसान सा काम है। यहीं पे आप नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो अब सबसे प्रमुख है विषय का चयन करना। तो ऊपर तो सिर्फ आपका संकाय लिखा था, जो विषय यहाँ पे चुन लेंगे वहीं आपको अब हमेशा 2 साल पढ़ाई करना होगा। तो दो तो भाषा विषय रहता है, तो जो भी आप भाषा विषय में लेना चाहते हैं, जैसे विद्यार्थी इंग्लिश लिया है तो इंग्लिश में टिक कर दिया, हिंदी लिया है तो हिंदी में, आपका जो भी होगा भाषा विषय 2 चयन कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे इसमें शो कर रहा है कौन सा विषय, तो इसमें शो कर रहा है आपका साइंस से लिया है तो साइंस का। अगर आप आर्ट्स का भरेंगे तो आप में आर्ट्स का शो करेगा। मैं दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करके विषय वगैरह में मैं सभी चीजें दिखा दे रहा हूँ। देखिए आर्ट्स का लिए हैं तो उसी तरह यहाँ पे आर्ट्स का सभी विषय शो कर रहा है, तो इसमें से आपको कोई विषय जो चयन करना होगा वो आप चयन कर सकते हैं 3। इसी तरह अगर आप कॉमर्स के लिए हैं, कॉमर्स का मतलब कि आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिला है, कॉमर्स के परीक्षार्थी हैं, तो यहाँ पे देखिए कॉमर्स वाला पूरा विषय शो कर रहा होगा। तो विषय में बस आपको, इसमें तो सबके लिए भाषा विषय सेम रहता है, तो सबके लिए सेम है, बस यहाँ पे जो इलेक्टिव सब्जेक्ट का ग्रुप है इसमें से कोई 3 आपको चुनना है। ठीक है, तो भाषा विषय में से 2 और इलेक्टिव में से 3 अपने को चुनना है। तो जैसे इस विद्यार्थी का मैं दिखा दिया फिर से, भाषा यहाँ पे इंग्लिश लिया था, यहाँ पे हिंदी, और इसका 3 था। यहाँ पे देख लीजिए, एक में फिजिक्स लिया, केमिस्ट्री और बायो में टिक किया। अगर आपका बायो की जगह पे मैथ है तो मैथ में टिक करेंगे, जो आपका होगा एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर में टिक कीजिएगा। तो यहां तक काम आपका हो गया। अब अगर आप कोई चाहते हैं एक्स्ट्रा में सब्जेक्ट रखना, कोई भी एडिशनल सब्जेक्ट आप रखना चाहते हैं एक्स्ट्रा में, तो यहां से चयन कर सकते हैं। अगर नहीं रखना चाहते हैं तो कोई चिंता की बात नहीं, खाली छोड़ दीजिएगा। काफी विद्यार्थी नहीं रखते हैं, विद्यार्थी का नहीं रखना है तो इसने खाली छोड़ दिया, बस आपका फॉर्म भर आ गया। अब नीचे की तरफ आइए, और ये जो यहाँ पे विषय का लिस्ट देख रहे हैं उन्हीं के लिए जिनके विद्यालय में व्यावसायिक कोर्स का मतलब कि पढ़ाई वगैरह होता है, तो विद्यालय के लोग बोलेंगे तभी भरना है। आपके विद्यालय में चलता होगा तो लोग खुद बोलेंगे, नहीं चलता होगा तो खाली छोड़ दीजिएगा। अब यहीं पे नीचे की तरफ बढ़िए तो यहाँ पे अपने गार्जियन से सिग्नेचर करा लीजिएगा, यहाँ पे अपना हिंदी में सिग्नेचर कर दीजिएगा, यहाँ पे इंग्लिश में, हो गया। बस यही काम आपको करना है, आपका पूरा फॉर्म सबमिट हो गया। यहाँ पे आप इस तरफ देखिए, फॉर्म आपने प्राप्त कर लिया विद्यालय से। अगर रेगुलर कोटि के परीक्षार्थी तो यही फॉर्म मिलेगा, आपका सभी डिटेल वाला रहेगा, सभी चीज मिला के। और यहाँ से जो जानकारी मैंने बताया ध्यान से वीडियो देख देकर यहाँ पे भरा भी गया, और जो चीजें यूट्यूब पे मनाही है नहीं दिखा सकते उसको मैंने मिटाया है, नहीं तो मैं पूरा फॉर्म दिखा देता। तो इसी रूप में आपको भर लेना है। आर्ट साइंस कॉमर्स जिसके परीक्षार्थी, अगर आप प्राइवेट कोटि के हैं तो प्राइवेट कोटि के परीक्षार्थियों का सेम चीज है, बस ऊपर वाला जो जानकारी मैंने शुरू में ही बताया वो आपको भर लेना है। अभी इस फॉर्म को भर के और आपको अपने विद्यालय में दे देना है। ठीक है, आपके विद्यालय में दे दीजिएगा।
वो लोग जमा कर देंगे, वो लोग ऑनलाइन माध्यम से इसको भर देंगे। मतलब कि ऑनलाइन जब बिहार बोर्ड को ये मिल जाएगा, बिहार बोर्ड सभी चीज आपका डाटा वेरीफाई कर लेगा, तो इसको इस साल एक और इसमें प्रक्रिया जोड़ा गया कि वो लोग डाउनलोड करके आपके विद्यालय देगा आपको, और आपको उस पर देख लेना है कि सभी चीज सही है कि नहीं, जो भरे हैं उसी रूप में शो करेगा। कुछ भी गलत है तो अभी सुधार करा लीजिए, तो उसमें त्रुटि होगा तो बोल दीजिएगा यहाँ पे गलती, ये चीजें भरा गया था या गलती शो कर रहा है, तो लोग तुरंत सुधार कर देंगे। और जब लगे कि कुछ भी इसमें त्रुटि नहीं है, सब त्रुटि सुधार हो गया, तब उस पर डिक्लेरेशन जो फॉर्म रहेगा नीचे आपको अपना सिग्नेचर करना होगा, अपने अभिभावक से सिग्नेचर कराना होगा, तो सिग्नेचर करा के विद्यालय को दे दीजिएगा, तो लोग फिर से अपलोड कर देंगे। मतलब इस रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में थोड़ा सा बदलाव हुआ है। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन प्राप्त करना है, वहां से रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर के जिस तरह मैंने बताया उस तरह भर के अपने सब स्ट्रीम के हिसाब से सही सही सभी चीजें दे दीजिएगा विद्यालय को, वो लोग ऑनलाइन करेंगे। और उसके बाद फिर वहां से डिक्लेरेशन एक फॉर्म आएगा, उसको भर के जमा करना होगा। अगर कोई भी त्रुटि होगा तो तुरंत सुधार हो जाएगा। मतलब रजिस्ट्रेशन फॉर्म में कुछ भी गलती होता है तो नहीं है गलती, तो उस डिक्लेरेशन फॉर्म को भर के जमा कर दीजिएगा, वो लोग फिर से विद्यालय वगैरह अपलोड कर देगा। तो आगे की बात है, विद्यालय आपसे खुद बताएगा कि कब आपको क्या करना है। ठीक है, अभी आपको रजिस्ट्रेशन करा लेना है निर्धारित समयावधि में। दीजिए ऑफिशियल वेबसाइट पे मैं आपको लेकर आया हूं, तो यहाँ पे पूरा डिटेल है, तो चाहे आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना है या पूरा चीजें देखना है कि किस रूप में आपका फॉर्म आया है डाउनलोड करके, जो मैं एक सैंपल फॉर्म दिखा रहा था उस तरह आपको डाउनलोड करके देखना है, कहाँ पे क्या जानकारी भरना है, या क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है, कितना पैसा लग रहा है, सभी नोटिफिकेशन वगैरह पढ़ना है। तो सभी काम करने के लिए गूगल सर्च बॉक्स में AR करियर पॉइंट इस चैनल का नाम टाइप करके सर्च कीजिए, आपके सामने सर्च रिजल्ट आएगा और इस तरह arcareerpoint.com वेबसाइट शो होगा। सिंपल सा आपको इस arcareerpoint.com वेबसाइट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे वैसे ही आपके सामने arcareerpoint.com ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर देगा, और यहाँ पे नीचे की तरफ बढ़िएगा इस arcareerpoint.com ऑफिशियल वेबसाइट पे। जैसे ही आप नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए BSCB अपडेट मिल जाएगा, और BSCB अपडेट में पढ़ लीजिएगा जहाँ पे भी लिखा हो इंटर बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए रजिस्ट्रेशन या BSCB इंटर रजिस्ट्रेशन फॉर्म 2026 फॉर एग्जाम 2027, सिंपल सा आपको इस पोस्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे तो आपके सामने देखिए कुछ इस तरह इंटर रजिस्ट्रेशन को लेकर एक एक जानकारी आपके सामने ओपन कर देगा। तो यहाँ से सभी चीजें इस पोस्ट से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहीं पे नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो यहाँ पे देख लीजिए, आप यहीं पे नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो पूरा फी वगैरह का डिटेल यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे हर एक डेट वगैरह सभी चीजें अपडेट है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है, सभी चीजें यहाँ से पढ़ते आइएगा। और यहीं पे नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाउनलोड करने का लिंक, ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक, हर एक चीज यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ से सभी चीज आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ आप सीखे हैं कैसे आपको 11th का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है, इंटरमीडिएट साल 2025 से 27 का। जिस रूप में जहाँ पे मैं जो जानकारी बताया उस तरह भर के जमा कीजिएगा, कोई भी त्रुटि आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म में नहीं रहेगा। तो इसी तरह अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म विद्यालय से आकर प्राप्त करके भर लीजिए। बाकी जानकारी arcareerpoint.com वेबसाइट से पढ़ लीजिए। और कोई आपके मन में प्रश्न चल रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।